पान करने का आज अवसर प्राप्त हुआ। मैंने ये वैसे मैं बात में जो करता है वो मैं अधिकतर बहुत गंभीर कविता नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि और तो सब रस हुए, करुणा रस की कविता नहीं सुनाई। तो मैं आपको एक करुणा रस की कविता सुना देता हूँ। और हम लोग सब भारत से आए हैं, लगभग सभी, या भारत मूल के तो हैं ही। एक बात है कि टोरंटो में हम आकर यहाँ की समृद्धि की जो चमचमाहट है उससे हम प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन एक वो भी यहाँ पर भाग है जिसमें चमचमाहट नहीं है। और जो यहाँ की वास्तविकता है, यहाँ की भारतवर्ष में जो वो दिखता है वो यहाँ भी है। तो उसी की एक कविता है ये। इसका संदर्भ ये है कि यहाँ करीब 7वें या 8वें दशक में यहाँ पर एक भिखारिन, जिसका बैग लेडी कहते थे, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है थैले वाली। तो वो उसकी क्या स्थिति हुई यहाँ शीत में, उसकी ये कविता है। भारतीय मूल के एक कवि की ये उसके प्रति कविता है, कल्पना भी है, वास्तविकता। थैले वाली एक कजरारी विभावरी आई, भाल में लगाकर ज्योतिर्मय बिंदा, स्वर्णिम आभा झलका रहा था रजनी में पूर्णमासी का चंदा। झिलमिलाते तारागण जगमगा रहे थे, निशा नभ में मनी थी दिवाली। कनाडा की समृद्ध संस्कृत बतला रहा था, रात में टोरंटो वैभवशाली। लाखों प्राणी इतना आहार करके सदा भरपेट, भोजनालयों में नहीं कर पाते प्लेट खाली। बचे भोजन कूड़े में फेंकते मनो, जब साथ होते थे बर्तन धुलती थाली। जूठन का हर ढेर से करती थी चयन, सुमन का जैसे किया करते बनमाली। एक प्रौढ़ नारी भरा करती थी कागज के थैले, उसका नाम ही पड़ गया था थैले वाली। ले जाकर कार में पुरानी टूटी खाती थी जूठन, वही बन गया था नारी का निजी भवन। रहती थी अकेले दुखिया दरिद्र स्त्री वहां, रात में उसी में करती थी वो शयन। उस रात में शीत भी आ धमका अचानक, हिमपात कर क्या घोर अट्टहास। दीन थैले वाली सिकुड़ी सोते ही सोते, जम गया रक्त और अंततः श्वास। गौर शरीर त्याग कर नारी का सूक्ष्म शरीर, कर्मों का निर्णय करवाने पहुंचा यम दरबार। चित्रगुप्त के नयनों में भी नीर झलक आया, जब निर्धन नारी ने भी चिल्लाकर पुकार। अगले जन्म में प्रभु मुझे देना न भूलना, हे दीना बंधु दीनानाथ मेरी विनती। अगले जन्म में रोदन वाणी में बोली थैले वाली नारी करबद्ध, हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी विनती। अगले जन्म में मुझे प्रभु देना न भूलना, गरीब भले पर हो गर्म देश की धरती। उष्ण देश में दिन रात भीख मांग कर मैं पूरा नहीं तो आधा पेट तो भर सकती हूँ, पर मैं दीन दरिद्र गरीब अबला नारी कभी भी ना भयानक शीत से नहीं लड़ सकती। स्वामी निसंदेह ये सत्य है कि निर्धनता नर जाति में सबसे बड़ा है अभिशाप, परंतु शीत देशों में गरीबी बन जाती है संसार का सबसे
घोर महापाप। मेरा विचार है कि जगत में अवश्य ही शीत है सबसे बड़ा क्रूर आतताई दानव। एक वायुता की फटी अग्नि ही है सहारा, इस अस्त्र के बिना नहीं जीत सकता। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सिनेमा रात में सदा ही बिल्कुल सूने रहते हैं, परंतु हम गरीब कभी उनमें नहीं सो सकते, क्योंकि वहां पर तो भगवान रहते हैं। गर्म देशीय देव स्थलों के द्वार बाहर खड़े हम दरिद्र अपना हाथ फैला लेते हैं। भक्तों के दान पुण्य दया उपकारों से हम भिखमंगेगी अपना पेट भर लिया करते हैं। विकसित औद्योगशाली समृद्ध देशों में हम भिक्षुक बिना लाइसेंस मांग नहीं सकते, भिक्षा लाइसेंस चाहिए। शीतल देशीय देव स्थानों के भगवान भी हम जैसे निर्धन दरिद्रों की नहीं करते रक्षा। अंतिम है अशक्त अबला दरिद्र थैले वाली नारी गिरी, बोलते बोलते अंत में जब आ गई मूर्छा, उसकी करुणामयी गाथा दुखद चीत्कार सुन आ जाती है कभी कभी भारतीय सत्य लज्जा। ये आज का सम्मेलन हमारे बड़े सहयोग के संचालक देवेंद्र जी की संचालक में बहुत अच्छी तरह रहा, और पराशर गौरव जी की अरेंज मैरिज की कविता, विक्रांत जी का भारत देश महान, अरुणा जी के बीते दिनों के याद, भगवत शरण जी का छायावादी तुम ही हो, और सुधा मिश्र जी की भी छायावादी कविता थी माँ की, और जावेद दानिश जी की कवल कविता दर्शक, पाठक जी का लालू प्रसाद, सरोज भटनागर जी की कविताएं, इसमें वो माँ का बूढ़ा होना जो बच्चे नहीं समझ पाते, सुमन खई जी का लौटा दो प्रेम धन, मोहम्मद अली जी की गजल, कैलाश भटनागर जी का आतंकवाद के प्रति आक्रोश, विद्याधर जी की प्रियतम तुम्हारा पत्र कितना छोटा है लेकिन है तो, राकेश तिवारी जी की माइकल जैक्सन के लिए श्रद्धांजलि, ये आज की कविता का आपके सामने झलक है, और मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेरी तरफ से ट्रांसलेट के लिए पैनोरामा जी के लिए, हमारे संचालन जी के लिए जरा कर्तव्य बंद कर। मैं चाहूंगा कि अभी MP सिंह जी आप यहाँ